इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी अब आप हर वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। चाहे आपको कोई चीज अंडरस्टैंड करनी है या फिर आपको कुछ राइट करना है, तो अब आप चैट जीपीटी को यूज कर पाओगे हर एक वेबसाइट के अंदर। इस वीडियो में हम अपना खुद का एक चैट जीपीटी कस्टम एक्सटेंशन बनाएंगे जो हम क्रोम के ऊपर अपलोड करेंगे और फिर उसे हम हर वेबसाइट पे यूज करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम एक कस्टम एक्सटेंशन बना सकते हैं और चैट जीपीटी को हर वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हूं और यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन है और यहाँ पर लिखा हुआ व्हाट इज एआई एजेंट। मान लो आपको ये चीज और ज्यादा एलैबोरेट वे में समझनी है तो आप इस पूरे को कॉपी कर सकते हो और आपको राइट क्लिक करना है, आपको आएगा एक्सप्लेन फॉर मी एंड आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करके देगा। मान लो आप कोई रील देख रहे हो या फिर कोई भी वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, फेसबुक के ऊपर देख रहे हो या कहीं पर भी देख रहे हो, आप उसका कमेंट लिखना चाहते हो तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखना है उसके कमेंट में, आपको इसको कॉपी करना है और उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। आप उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और जाना है चैट जीपीटी डिटेल समरी और राइट फॉर मी एंड डन। और यहाँ पर आपको एक उसने लिख के दे दिया है और काफी ज्यादा बड़ा लिख के दिया है और यहाँ पर आप इसको एडिट कर सकते हो, जैसे आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हो एंड दिस इज द कमेंट यू गॉट। कितना ज्यादा ईजी और सिंपल है, आप इसको हर वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो, आप इससे लिखवा सकते हो और इससे रीड भी करवा सकते हो। तो सबसे पहले हमें ओपनएआई की वेबसाइट पे जाना होगा और वहां पर जाके हमें अपनी एक एपीआई की बनानी होगी। क्रोम के ऊपर जाके आपको टाइप करना platform.openai.com और वहां से आपको जाना अपनी प्रोफाइल के ऊपर। प्रोफाइल के ऊपर जाने के बाद आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एपीआई कीज का, वहां पर आप अपनी एपीआई कीज बना सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने रिसेंटली अभी एक एपीआई की बनाई है। एपीआई की बनाना काफी ज्यादा इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप एक नई की बना सकते हो और हर चीज आप इसके अंदर डिफॉल्ट सेट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर हमें कुछ नेम करना है तो अगर आप कुछ रैंडम नेम बनाओगे तो आप उसके अंदर कर सकते हो। डिफॉल्ट प्रोजेक्ट आप कर सकते हो, आपको यहाँ से एक की बनानी है तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बनाई हुई है मैं इस की को यूज करूंगा। उसके बाद आपको चाहिए होगा VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, उसके अंदर हम इस कस्टम एक्सटेंशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक फोल्डर बना लो अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर। जैसे यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ कस्टम जीपीटी और उसके बाद आपको वो फोल्डर ओपन करना VS कोड के अंदर जैसे कस्टम जीपीटी। और उसके बाद आपको चाहिए होंगी 3 फाइल्स, एक होगी background.js, एक होगी content.js और एक होगी manifest फाइल। तो ये 3 फाइल्स हमें चाहिए होंगी अगर हम अपना एक कस्टम एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं क्रोम के लिए। तो सबसे पहले मैं ये फाइल्स बना लेता हूँ। तो अब हम समझते हैं इसका कोड काफी ज्यादा सिंपल है। आप इस कोड को जनरेट करने के लिए चैट जीपीटी का यूज भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं लो कोड अप्रोच यूज करूंगा, मतलब मैं कोड पेस्ट करूंगा फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोड बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती आप इजिली इसको बना सकते हो और ये सारा कोड मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके इस चीज को यूज कर सकते हो। तो manifest.json के अंदर ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में हमारी बैकग्राउंड कंटेंट जेएस कहाँ पर है और आइकन्स वगैरह कहाँ पे है और इसके अंदर ये भी बताएगा कि हम कौन सी परमिशंस यूज करते हैं। तो मैंने इसका कोड डाल दिया यहाँ पे। तो बेसिकली अगर हम इसे समझें तो हमारा एक वर्जन रहेगा, नेम रहेगा, तो ये हमारा नेम रहेगा हमारे एक्सटेंशन का, इसका वर्जन रहेगा, डिस्क्रिप्शन रहेगी और परमिशन रहेगा कि ये कौन कौन सी टेक्स्ट फॉर्मेट्स को ले सकता है और कौन कौन से फील्ड एलिमेंट्स को क्रोम के अंदर यूज कर सकता है। तो ये सारी चीजें जो ये कर पाएगा। उसके बाद हमारे पास है होस्ट परमिशन, ये कौन सी वेबसाइट से डेटा को एक्सेस कर पाएगा और बैकग्राउंड सर्विस रहेगी जिसके अंदर हमारी background.js रहेगा। उसके बाद और कौन कौन से ये कंटेंट्स यूआरएल्स को मैच कर पाएगा, तो किसी भी यूआरएल्स पे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और आइकन है, तो आइकन के लिए मैं कोई भी ओपनएआई का लोगो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो बेसिकली मैंने एक सिंपल चैट जीपीटी का लोगो पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा रहेगा मैनिफेस्ट, ये सबसे मेन फाइल होती है। जब आप एक्सटेंशन को अपलोड करोगे क्रोम के अंदर तो ये सबसे पहले मैनिफेस्ट फाइल को देखता है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट जेएस का कोड से। कंटेंट जेएस का कोड भी काफी ज्यादा सिंपल है। तो इसके अंदर हम ये मेक श्योर करेंगे जब हम उस टेक्स्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे माउस से तो ये टेक्स्ट एज अ इनपुट वो लेगा। तो ये हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे माउस डाउन और माउस का जो इवेंट रहेगा वो रहेगा राइट क्लिक और उससे हम डेटा ले लेंगे यहाँ से और वो डेटा एज अ इनपुट आएगा हमारे बैकग्राउंड जेएस को। अब बारी आती है बैकग्राउंड जेएस के कोड को। तो बेसिकली ये कोड काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और मैंने इसके अंदर कोशिश की है कि जो server.js का कोड है वो भी इसी फाइल के अंदर रहेगा। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम कोड से हम एक अमेजिंग एक्सटेंशन बना पाएंगे। तो वीडियो को फास्ट और सिंपल बनाने के लिए मैंने इसके अंदर पूरा background.js का कोड पेस्ट किया है। अब हम समझते हैं background.js के कोड के अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो इसके अंदर ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इंश्योर करता है जब हम इसके अंदर राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा दिखना चाहिए और इसके अंदर हमारे 2 ऑप्शन रहेंगे जब आप इस एक्सटेंशन के ऊपर हॉवर करोगे। एक ऑप्शन रहेगा एक्सप्लेन फॉर मी और एक ऑप्शन रहेगा राइट फॉर मी। तो बेसिकली
अगर आप टेक्स्ट को कॉपी करते हो तो ये आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा और आपको एक पॉपअप आएगा जहाँ पे उसकी समरी होगी। और अगर आप किसी भी इनपुट फील्ड के अंदर टेक्स्ट को डाल के और उसको कॉपी करके इससे भेजते हो राइट फॉर मी, तो बेसिकली कमेंट सेक्शन के अंदर और ज़्यादा चीज़ों के अंदर ये आपको लिख के देगा। तो ये हमारा मेन फंक्शन है जिसके अंदर हमारा कोर लॉजिक है। तो कैसे हम वेबसाइट से जब हम राइट क्लिक करते हैं उस टेक्स्ट के ऊपर, ये कैसे डेटा को पास करता है और कैसे फिर एपीआई से हम डेटा लेते हैं और उसके बाद हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो जो लॉजिक है वो इस फंक्शन के अंदर लिखा गया। तो सबसे पहले ये देखेगा कि अगर आपने समरी के ऊपर क्लिक किया या फिर आप उसको और ज़्यादा लिखवाना चाहते हो कुछ, तो बेस्ड ऑन दैट सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट को भेजेगा और जीपीटी से फेच करके लाएगा। बेसिकली ये हमारा फंक्शन है जहाँ से हम डेटा फेच कर रहे हैं। और उसके बाद बेस्ड ऑन दैट, तो अगर आप समरी लोगे तो ये एक पॉपअप शो करेगा जो बेसिकली एक इन्फो होगा, उसके अंदर आपका रिस्पॉन्स आएगा। तो अगर आप लिखवाना चाहते हो इससे, तो ये बेसिकली जो भी आपका इनपुट फील्ड होगा, जो एक्टिव एलिमेंट होगा फील्ड के अंदर जहां से आपने टेक्स्ट कॉपी किया, ये वहां पर डेटा को पेस्ट कर देगा। तो यहाँ पर अगर आप डेटा किसी इनपुट फील्ड से कॉपी करते हो और बोलते हो यहाँ पर कुछ लिखने के लिए, जैसे कमेंट लिखने के लिए या फिर कोई रिप्लाई लिखने के लिए, तो उस केस में ये एक्टिव एलिमेंट जो बेसिकली आपका जो इनपुट फील्ड होगा वहां से डेटा कॉपी होता है और वहीं पर इसको ये पेस्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये मैसेज की वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाती है। तो ये बेसिकली इसका कोर लॉजिक है। उसके बाद यहाँ पर हमने डेटा को कैसे हम फेच कर रहे हैं, तो ये बेसिकली मेरी की है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आप ये कोड गिटहब से निकालते हो तो आपको जस्ट ये की रिप्लेस करनी है आपकी अपनी की से, तो ये कोड आपके लिए बिल्कुल रेडी होगा, आप इसे यूज़ कर पाओगे किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, की को बना लेते हैं, उसके बाद हम एपीआई से फेच करते हैं और ये है वो एपीआई जहाँ से हम फेच करेंगे डेटा। और हमारा जो मॉडल रहेगा वो रहेगा टर्बो 3.5। तो बेसिकली आप 4.0 को भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये इसके अंदर टोकन प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, तो इसीलिए मैंने ये प्रेफर किया। ये मोस्ट ऑफ द टास्क के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा प्रिसाइज आंसर चाहते हो तो आप डेफिनेटली 4.0 को भी डाल सकते हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ मॉडल को चेंज करना है। और अगर आप चाहते हो कि जो सिस्टम का रोल है वो आप कुछ और ज़्यादा स्पेसिफिक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने इसको सिंपल बोला है, यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट। मतलब ये एक जेनरिक प्रॉम्प्ट है जो एक एज अ सिस्टम और एज अ हेल्पफुल असिस्टेंट काम करेगा और जो भी मैं इनपुट दूंगा उसको ये अच्छे से मेरे को रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद आप इसके अंदर टेम्परेचर और टोकन्स भी स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने 150 रखा है, आप इसकी लेंथ बढ़ा के 1000 2000 अपने हिसाब से कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उसके बाद हम कुछ नहीं कर रहे, हम डेटा को सेंड कर रहे हैं और डेटा का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। और बेसिकली ये हमने कुछ कैच एरर्स डालें ताकि अगर कोई इशू आए तो आपको पता चले कि इशू कहाँ पे आ रहा है। तो ये सिंपल सा कोड है। तो अब इस कोड को हम डिप्लॉय करेंगे अपने क्रोम के अंदर और देखेंगे कैसे हम खुद का एक कस्टम एक्सटेंशन बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको क्रोम के ऊपर जाना है, उसके बाद आपको एक्सटेंशंस के ऊपर जाना और मैनेज एक्सटेंशंस के ऊपर जाना। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक अपना डाला हुआ है तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा। आपको डालने के लिए सबसे पहले यहाँ से डेवलपर मोड ओपन करना पड़ेगा, बेसिकली आपको टर्न ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोड अनपैक्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करो और उसके बाद आप अपने एक्सटेंशन को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली हमारा जो प्रोजेक्ट था उसका नाम था कस्टम जीपीटी। तो अब मैं इस एक्सटेंशन को यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो ये एक्सटेंशन मेरा अपलोड हो गया। तो चलो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। तो मान लो अगर आप किसी वेबसाइट के अंदर हो तो आपको अगर कोई चीज़ समझनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, तो इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ एक्सप्लेन फॉर मी। तो ये बेसिकली मेरे को इसकी एक समरी बना के देगा। तो आप यहाँ से समरी को पढ़ सकते हो और इस समरी को आप कॉपी भी कर सकते हो। तो इसका जो अब सेकंड यूज़ केस देखते हैं वो रहेगा, आप कोई भी चीज़ को रिप्लाई या फिर अपने इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे कहीं पर भी आप इससे लिखवा सकते हो ईजिली। आपको क्या करना, मान लो अगर आपको कमेंट करना, आप इसको बोल सकते हो राइट कमेंट फॉर मी ऑन। सो बेस्ड ऑन वीडियो जैसे आप इसको बोल सकते हो फनी लिखो या जैसे भी एक्सप्लेनेटरी लिखो, कैसे भी आप इससे बोल सकते हो, ये उस टाइप का आपको कमेंट लिख के देगा। मैंने कहा राइट अ कमेंट ऑन योर इंडियाज इमिग्रेंट्स, तो इसको मैंने यहाँ पे जाके मैं बोलूँगा राइट फॉर मी। तो ये बेसिकली इसने मेरे लिए एक अमेजिंग कमेंट लिखा। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, इसको मॉडिफाई कर सकते हो या फिर आप इससे दोबारा भी लिखवा सकते हो। तो ये इसके अमेजिंग यूज़ केस। सिमिलरली आप किसी भी वेबसाइट के अंदर जाके इसका यूज़ कर सकते हो, इससे लिखवा सकते हो और इससे एनालाइज कर सकते हो, चीज़ों को और ज़्यादा समझ सकते हो। तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, जैसे इसको रन करने के लिए आप मेक श्योर करो कि आपकी जो API की है वो करेक्ट होनी चाहिए और आपका जो एड ब्लॉकर है वो उस वेबसाइट के अंदर इनेबल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो उस सिग्नल को इंटरप्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आप कोई एरर फेस करते हो तो आप इजिली एरर को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे आपको सर्विस वर्कर का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर कोई भी एरर आएगा तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपको एरर क्यों आ रहा है। इसके अलावा आपको एरर्स के ऊपर क्लिक करके आपको एग्जैक्ट कोड का पता चलेगा जहाँ पे एग्जैक्टली कोड के अंदर एरर आएगा।
ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर मान लो आप कोड के अंदर चेंजेस करते हो, आपको कोड के अंदर चेंजेस करके सेव करना और जस्ट आपको यहाँ पे आके इसको सिंक करना है दोबारा से, और ये दोबारा से नए कोड को रीलोड करेगा। और उसके बाद आप मेक श्योर करो कि आप अपने टैब को दोबारा से रिफ्रेश करो ताकि ये चेंजेस दोबारा से लोड हो जाएं और फिर आप राइट क्लिक से अपनी चीज़ों को कर पाओ। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप विद इन जस्ट 5-10 मिनट्स के अंदर एक खुद का कस्टम एक्सटेंशन बना सकते हो और चैट जीपीटी को हर वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो ये टेक्निकली एक्सप्लेन करे या फिर आप अगर चाहते हो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करे, तो आप यहाँ पर आके इसके सिस्टम प्रॉम्प्ट को एडिट कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ यू आर अ हेल्पफुल असिस्टेंट, इसकी जगह पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिख सकते हो जिसके बेसिस पे ये नेक्स्ट टाइम आपको रिस्पॉन्स देगा। और यहाँ पर आप मॉडल भी अपने हिसाब से एडवांस मॉडल भी यूज़ कर सकते हो, तो आप इसको हाईली कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिंपल बनाया इसको, बट आप अपने हिसाब से इसको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बना सकते हो और फिर आपके हिसाब से ये कस्टम रिस्पॉन्स देगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। कमेंट में बताओ आपको ये कस्टम चैट जीपीटी एक्सटेंशन कैसा लगा। लाइक करो इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और ऐसी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।